नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और सभी साथी जल्दी से जल्दी भैया क्लास से जुड़ जाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। और सभी साथियों को सुंदर तरीके से भैया टॉपिक समझना है। ठीक है, चलिए सभी साथी जल्दी से जल्दी भैया क्लास से जुड़ जाइए। ठीक, ओके साथी, बिल्कुल शानदार। लकी सैनी, पूजा शर्मा, नेहा नेहा शर्मा, हार्दिक, तमन्ना, दुर्गेश, चंदन, अश्वनी, धीरज, रिंकी, रंजीत, आशीष, शुभम, अमन, सविता, भूमि, शिवमूर्ति। चलिए सभी का स्वागत करता हूं साथी बहुत बहुत प्यार के साथ। चलिए बिल्कुल सभी साथी जुड़ेंगे क्लास से। ठीक है, ओके बॉस, ओके साथी। चलो तो साथी करते हैं जी अपने टॉपिक को स्टार्ट बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। ठीक माय डियर जी, ओके साथी, ध्यान से सुनना मेरी बात को जी। ओके साथी, तो साथी देखो, मैं आपको कल पहले ही बता चुका हूँ सिलेबस के बारे में क्या प्लानिंग है। और चैप्टर नंबर 4 का जो भी सारा काम था वो भी आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, ओके प्यारे साथी, बहुत बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी मेरी बात को जी। तो साथी चैप्टर नंबर 4 का जो मटेरियल है, जो काम है, वो सारा आपका समाप्त हो चुका है। बट मैंने आपको कहा था कि भैया चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक में इस चैप्टर में ही समझाता हूं, क्योंकि चुंबक का सारा कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। तो साथी मैं इस चुंबक के सारे कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में ही कवर कर दूंगा। ठीक है, हाँ। तो साथी जरा अब इसको बड़े प्यार के साथ सुनना मेरी बात को ध्यान से सर। चुंबकीय द्विध्रुव आखिरकार साथी होता क्या है। तो साथी देखो, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुन लेना ध्यान से। ठीक है, तो देखो सर, मैं बोलूंगा सर चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा, ठीक है, द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय होता है। साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को सर, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है। साथी चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है। ठीक है जी, ओके साथी, बात को बड़े प्यार से सुनना। सर चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जिसमें ठीक है, जिसमें ठीक है जी, दो दो ध्रुव दो ध्रुव बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव। ठीक है, बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव। ठीक है जी, ओके साथी, ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को। सर दो, ठीक है जी, बराबर सामर्थ्य के, जिसमें जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव, बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव, दो ध्रुव। ठीक है, ध्यान सुनना साथी, जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है जी, बराबर सामर्थ्य के दो ध्रुव। ठीक है जी, बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव। मैं पूरा इसको डिटेल में लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, दो विजातीय ध्रुव। अब साथी विजातीय का मतलब क्या होता है, जिनकी प्रकृति विपरीत होती है। ठीक है, विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अब समझना साथी मेरी बात को ध्यान से साथी। ठीक, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। साथी क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, सर अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है जी, ओके बॉस, अल्प दूरी पर होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। क्या बोल देंगे साथी, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ये लिखेंगे साथी हम यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है।
ठीक है, ये लीजिए साथी। अब देखो साथी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत बहुत प्यार के साथ ध्यान से सुनना साथी। सर चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव, बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव, ठीक, सुनना ध्यान से, बहुत प्यारा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको साथी ये परिभाषा आसान तरीके से बना करके लिखवानी होती है इसलिए, ठीक है जी। ओके, अब सुनना साथी मेरी बात को ध्यान से। सर चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वो एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। देखो साथी, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं साथी ये आपका एक दंड चुंबक है, ठीक साथी, ये क्या जी आपका एक साथी दंड चुंबक, तो भैया ये होता है आपका N और ये होता है साथी आपका S, ठीक है। सर इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस m होती है साथी, इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस का m होता है। क्या बोल देंगे साथी, इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस का m होता है। जो आपका n पोल होता है, ध्यान से सुनना, हाँ जी ध्यान सुनना साथी मेरी बात को, ठीक है। सर ये आपको देखो भाई एक परिभाषा बनानी होती है, ठीक है, मन के भाव प्रकट करने होते हैं। मैंने ये लिखा सर चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बना करके परिभाषा लिखो, बात खत्म करिए। हाँ सर ध्यान सुनना सर, जैसे कि साथी ये आपका एक दंड चुंबक है, मैंने बोला सर ये एन पोल है, ये एस पोल है। भैया एन पोल की उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो प्लस m होती है, और जो दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य होती है वो माइनस का m होती है, और साथ ही ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। इस बात को मेरे ध्यान से सुनना साथी, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, इस बात को साथी ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी, ये रही, ठीक है। ओके, तो ये है जी आपका, ध्यान सुनना सर, ये ध्रुव सामर्थ्य होती है m और ये जी आपकी माइनस m। अब आप कहेंगे सर ध्रुव सामर्थ्य क्या है, इसकी भी परिभाषा साथी मैं आज शानदार तरीके से लिखवाऊंगा, ठीक है जी। ओके साथी, ठीक जी साथी, ध्यान सुनना, ठीक है जी। ओके साथी, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर सामर्थ्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। अब जैसे कि सीधा सीधा फील कर लो, सर ये आपका एक दंड चुंबक है, सर इसका ये एन पोल होता है, ये एस पोल होता है। एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य प्लस m होती है, एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य माइनस m होती है। तो अब जरा चेक करो, अब जरा साथी चेक करो, ये एक सिस्टम है, ये एक निकाय है, ठीक है। दोनों की ध्रुव सामर्थ्य क्या है, बराबर। देखो इसकी प्लस m, इसकी माइनस m, ध्रुव सामर्थ्य दोनों की बराबर है, साथी ध्रुव सामर्थ्य दोनों की बराबर है, ठीक है जी, ठीक है। साथ ही ध्रुव सामर्थ्य क्या है, दोनों की बराबर है, ठीक है जी, ठीक। ओके, अच्छा यहां पर ये लीजिए भैया, हमारे टाइपिस्ट ने कर रखा, ठीक है। सर यहां पर जो ध्रुव सामर्थ्य है साथी वो क्या है जी, दोनों की बराबर, इसकी प्लस m तो इसकी माइनस m, सेम है। हाँ सर, अब एक बात सुनना ध्यान से साथी, ठीक है। ओके साथी, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। इतनी बात तो ठीक है। ओके, तो इस दंड चुंबक को साथी, इस दंड चुंबक को मैं चुंबकीय द्विध्रुव कह सकता हूं, बिल्कुल कहूंगा जी साथी। इस दंड चुंबक को मैं भैया चुंबकीय द्विध्रुव कहूंगा, बिल्कुल शानदार, ठीक है। ये लीजिए बस, तो इस साथी दंड चुंबक को मैं क्या कहूंगा साथी, इस दंड चुंबक को मैं चुंबकीय द्विध्रुव कहूंगा। इसका मतलब अगर मैं आगे दंड चुंबक की बात करूंगा तो क्या मैं उसको चुंबकीय द्विध्रुव कह सकता हूं, भाई बिल्कुल कह सकते हैं आप। अच्छा साथी, ये आपको मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं जी, उदाहरण कि भैया एक दंड चुंबक जो हो गया साथी वो क्या है जी आपका एक चुंबकीय द्विध्रुव। अच्छा मैं एक सुई ले लेता हूं इस प्रकार से साथी, ये क्या होगी जी आपकी, ये होगी साथी आपकी एक चुंबकीय सुई। ये क्या होगी प्यारे साथी आपकी, यहां पर ये होगी साथी आपकी एक चुंबकीय सुई। ये होता है साथी आपका N और ये होता है आपका साथी S। भैया इसकी ध्रुव सामर्थ्य होगी आपकी प्लस m और इसकी ध्रुव सामर्थ्य होगी साथी आपकी माइनस का m। सही बात है, ठीक है। तो क्या साथी ये चुंबकीय सुई जो है, क्या साथी जो चुंबकीय सुई है इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। मैं इसकी सुई को थोड़ा सा छोटा बना देता हूं जी, ठीक है। ये लीजिए, ये होगा साथी आपका N और आप यहां पर इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है जी, ये रहा, ठीक साथी। ओके, ये लीजिए बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो ये साथी आपकी चुंबकीय सुई है।
क्या साथी आप इस चुंबकीय सुई को, क्या साथी आप इसकी चुंबकीय सुई को क्या बोल सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से सुनना सर, इसकी चुंबकीय सुई को मैं कह सकता हूं भाई साहब ये भी आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। इसका मतलब साथी आपने चुंबकीय सुई को भी चुंबकीय द्विध्रुव बोल दिया है, साथी आपने इसको चुंबकीय द्विध्रुव बोल दिया है। ठीक है जी, ओके, ये लीजिए साथी, इतनी बात तो सुनना, ठीक है, ओके साथी, शानदार तरीके से ये लीजिए। अच्छा, इतनी बात ठीक समझ गए। हाँ प्रशांत, मैं आपको चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद फील करेंगे टॉपिक को। अच्छा साथी, अब देखो आगे समझो। अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं कि भैया ये एक आपके सामने धारा लूप है, सर एक साथी ये क्या जी आपके धारावाही लूप, धारावाहिक कुंडली ले लो, धारावाहिक परिनालिका ले लो, धारावाहिक लूप ले लो भाई, धारावाही लूप जिसमें एक सिंगल फेरा हो, धारावाहिक कुंडली जिसमें n फेरे हो, परिनालिका जिसमें ऐसे अगर के फेरे हो। अच्छा सर ये धारावाही लूप हो गया सर जी, और अगर कुंडली की बात करें तो ऐसे भैया एक कुंडली होगी ऐसे करके जिसमें n फेरे होंगे। अच्छा सर परिनालिका क्या होगी सर, जिसमें ये इस प्रकार से n फेरे होंगे, ये लीजिए साथी, जिसमें इस प्रकार से भैया n फेरे होंगे, उसकी लंबाई भी होती है परिनालिका की। तो ये है आपकी परिनालिका, ये है कुंडली, ये है लूप, ये है परिनालिका, ये है कुंडली, ये है लूप। हाँ सर सही बात है, करंट किसी में भी फ्लो कर दो, चाहे सीधे वायर में करंट फ्लो कर दो, सर करंट इसमें फ्लो करो, इसमें फ्लो करो, इसमें फ्लो करो, इसमें फ्लो करो, अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी भाई, हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से आप बड़े प्यार के साथ बोल सकते हैं जी। ठीक है, ओके साथी, हाँ वही बता रहा हूं भाई साहब मैं आपको। ठीक है, यहां पर साथी आपने देखो ये लिया, ठीक है, ये रहा चुंबकीय दंड चुंबक ली, इसको मैं चुंबकीय द्विध्रुव बोल रहा हूं। ये साथी मैंने क्या लिया जी आपके सामने, एक चुंबकीय सुई, इसका ये n पोल है, इसका ये s पोल है, इस चुंबकीय सुई को भी मैं चुंबकीय द्विध्रुव बोलूंगा। हाँ सर, अच्छा ये चुंबकीय तो एग्जांपल मैंने आपके सामने उठा दिए। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया ये धारावाही लूप होगा, ये धारावाही कुंडली होगी, ये धारावाही परिनालिका होगी। ठीक है साथी, अब जरा इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, बट मैं अभी आपके सामने एक धारावाही लूप ले लेता हूं इस प्रकार से। साथी मैं आपके सामने भैया यहाँ पर, साथी मैं आपके सामने यहाँ पर धारावाही लूप ले लेता हूं। ठीक है सर, मैंने इसमें करंट फ्लो कर दिया कुछ इस प्रकार से, साथी मैंने यहाँ पर आपके सामने करंट फ्लो कर दिया जी कुछ इस प्रकार से। तो साथी याद रखना, ये जो धारावाही लूप है इसको भी मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, इसको भी साथी मैं आपके सामने बोल सकता हूं जी चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बोल देंगे साथी इसको हम यहाँ पर, इसको भी हम बोल देंगे जी चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, ओके बॉस, इसको भी साथी मैं क्या बोल सकता हूं जी चुंबकीय द्विध्रुव। इसकी जगह आप परिनालिका भी ले सकते हो, इसकी जगह साथी आप भैया कुंडली भी ले सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ध्यान से सुनना, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बत्ती जगी होगी, सर ये चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, ठीक है सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये भी बात ठीक थी, बट हम इसको चुंबकीय द्विध्रुव क्यों कह रहे हैं सर। यहां पर कहां से n पोल आ गया, कहां से s पोल आ गया सर, कहां से इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस m हो गई, कहां से इसकी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल माइनस m हो गई। हाँ सर मुझे इतना बताओ सर, चुंबकीय द्विध्रुव के दो पोल होते हैं, एक n पोल एक s पोल, n पोल की ध्रुव सामर्थ्य प्लस m होती है, n और s पोल की ध्रुव सामर्थ्य माइनस का m होती है। देखो मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव बता रहा हूं, बिल्कुल डीप बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना साथी, आपने पढ़ा फिर कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बराबर सामर्थ्य, देखो इसकी सामर्थ्य और इसकी सामर्थ्य एक है, अभी सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अभी साथी मैं आपकी सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा, शिखा यादव 50 में से 48 नंबर, बहुत शानदार। ठीक है, एक बार मेरे पास टेलीग्राम पर भेजना। ठीक है, ओके सर, इसकी तो है प्लस, इसकी है साथी, तो बराबर तो है लेकिन विजातीय है। विजातीय का मतलब दोनों का नेचर अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है। हाँ, इस तरह चुंबकीय द्विध्रुव को आप, इसको दंड चुंबक को आप चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं, और इस चुंबकीय सुई को भी आप चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। अब आपके सामने एक बात ये फील आई कि सर ये धारावाही लूप है, इसमें करंट फ्लो होगा, चुंबक की तरह काम करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न स्टार्ट कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना स्टार्ट कर देगा। बट सर यहां पर एन पोल और एस पोल कैसे उत्पन्न हुए वो मैं आपको बताऊंगा आगे।
इसके बारे में तो फील करेंगे बिल्कुल डिटेल में, अभी मैं आपको बिल्कुल हेडिंग के साथ समझाऊंगा। ओके, तो साथ ही आप यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण लिख सकते हैं डायरेक्ट। साथ ही आप यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण लिख सकते हैं साथी, बहुत शानदार तरीके से। ठीक साथी, ओके लीजिए सर चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण। तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख देता हूं। नंबर 1 साथी आप लिखेंगे सर दंड चुंबक। ठीक है, दंड चुंबक का तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, हाँ सर दंड चुंबक का आपको मैंने बता दिया है। ठीक है सर, हमको चुंबकीय सुई का भी समझ में आ गया, लेकिन धारावाही लूप का समझ में नहीं आया होगा कि क्यों बोल रहे हैं जी। चुंबकीय सुई, ठीक, और धारा लूप, धारावाही लूप। ओके, धारा लूप बोल दो, धारावाही लूप बोल दो। धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली क्या लिख देंगे प्यारे साथी आप यहाँ पर, धारावाही कुंडली। ठीक है जी, धारावाही कुंडली। ओके साथी, और धारावाही परिनालिका। ठीक है, धारावाही परिनालिका आदि, धारावाही परिनालिका आदि। ठीक है जी, ओके बॉस, ये लीजिए साथी आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां साथी आपने बड़े आराम से सुंदर तरीके से समझा है साथी कि धारावाही परिनालिका हो गई, धारावाही लूप हो गया, वगैरह वगैरह इस तरह से। ठीक है जी, ओके साथी, शानदार जी, ओके बॉस। ठीक साथी, हम पहले ध्रुव सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो अच्छा अब देखना साथी, मैं बोलूंगा साथी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति या सामर्थ्य होती है, बात को सुनना साथी, चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति होती है, ये राजी, चुंबकीय द्विध्रुव की, चुंबकीय द्विध्रुव की, द्विध्रुव की। ठीक है जी, चुंबक की द्विध्रुव की, ध्यान सुनना, ध्रुव सामर्थ्य चुंबकीय द्विध्रुव की वह शक्ति या सामर्थ्य होती है। ठीक है जी, जिसके कारण, जिसके कारण, ध्यान से सुनना मेरी बात को साथी, इस जगह पर बहुत प्यार के साथ, मुझे लग रहा बेटा तुम किसी दिन मार खाओगे। ठीक है, ये लीजिए, ओके बॉस, ये लीजिए। तो ध्यान से साथी यहां पर लिखूंगा जी ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य चुंबक की वह शक्ति होती है। ठीक है, लीजिए ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है जी, चुंबकीय द्विध्रुव की वह शक्ति होती है। ठीक है, ये लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव की वह शक्ति होती है, शक्ति होती है, जिसके कारण, जिसके कारण वह किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। अब साथी मैं भी आपको बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है जी, ओके, ये लीजिए साथी, प्रतिकर्षित करती है। ठीक, तो अब सुनना ध्यान से साथी मेरी बात। सर ये जो अभी आपने बताया था, ये एक चुंबक ले ली मैंने ऐसा करके, ठीक है, और ये आपका एन पोल है और ये साथी आपका एस पोल है। तो ये क्या है साथी, ठीक साथी, ये क्या है जी, ये है ध्रुव। मैंने क्या बोला कि भैया ध्रुव सामर्थ्य चुंबकीय द्विध्रुव की वह शक्ति या सामर्थ्य होती है जिसके कारण अन्य चुंबकीय पदार्थ को वह आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है जी, नीतू यादव कह रही है सर आप गलत लिखते दे हैं। बेटा सुनो मेरी बात, मैं चाहूं तो यहां से 10 तरह से परिभाषा लिख दूं, अगर हाँ एक रट रखी होती तो मैं एक लिखता, अगर साथी मैं एक लिखता तो मैंने रट रखी होती। सोचो अगर मैं केवल एक लिखता तो समझो मैंने रट रखी होती, बट मैं आपको समझा रहा हूं शानदार तरीके से जी। ठीक, ओके, ठीक
अच्छा अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सर। सर आपने यहां पर देखा जी, ये जो है ना, ये है इसके ध्रुव, ये जो होते हैं एन पोल, ये एस पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। तो इनकी एक सामर्थ्य होती है, इनकी एक शक्ति होती है, जिसकी वजह से चुंबक, लोहे के पदार्थ को या चुंबकीय पदार्थ को, भाई चुंबकीय पदार्थ भी तो लोहा ही होता है। हाँ सर सही बात है जी। ठीक है ओके बॉस। ठीक है जी साथी बताएंगे जी। ओके ओके भाई साहब, बहुत बहुत शानदार तरीके साथी जी। ओके साथी, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से सर। ठीक समझो सर, यहां पर साथी मैं क्या बोल रहा हूं जी। सर यहां पर ये जी आपका एन ध्रुव और ये साथी आपका एस ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। अब साथी देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चुंबक के पास में लोहे के बरूदे को डालते हैं तो इनकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये भैया क्या काम कर देते हैं जी, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा अगर साथी मैं बोलूंगा जी ऐसा करके, मैंने आपको नोट भी करवाया था जी, ये आपका एन है साथी, ये एस है और ये आपका एस है, तो भैया ये एन है। तो इसकी एक सामर्थ्य होती है, इसकी एक शक्ति होती है कि भैया एस को एस से प्रतिकर्षित करता है, एस ध्रुव को अपने से प्रतिकर्षित करता है। और अगर मैं बोल दूं जी ऐसे करके, ये आपका सपोज करिए ये साथी आपका एन है, ये एस है, और यहां मैं ले लेता हूं जी आपके सामने एन और एस, तो भैया इनकी आपस में भैया एक शक्ति होती है, इनकी शक्ति होती है कि एस और एन आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये साथी ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इसका पूरा फील कॉन्सेप्ट है। तो भैया चुंबकीय ध्रुवों की एक शक्ति होती है साथी, चुंबकीय ध्रुव के जो ध्रुव होते हैं ना उनकी एक शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो अन्य चुंबकीय पदार्थ, सर अन्य चुंबकीय पदार्थ भाई कुछ भी हो सकता है। हमने लोहे का बरूदा ले लिया साथी, हमने क्या ले ली, हमने साथी लोहे का बरूदा ले लिया। हाँ सही बात है जी। तो बहुत प्यार के साथ साथी सुंदर तरीके से आपको यही बात फील करनी है कि ध्रुव सामर्थ्य जो होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। ओके अच्छा ठीक है साथी, तो भैया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथी सुंदर तरीके से, ये लीजिए भाई साहब बहुत शानदार तरीके से बच्चा मेरी बात को सुनना। ये साथी मैंने दंड चुंबक ले ली है, ठीक है, यहाँ साथी मैंने क्या ले लीजिए दंड चुंबक, ये एन पोल है, ये साथी एस पोल है। उत्तरी ध्रुव की भैया ध्रुव सामर्थ्य प्लस होती है और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक होती है। तो साथी आप यहाँ पर एक बात बड़े प्यार के साथ लिख सकते हैं जी, नोट कर सकते हैं साथी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा साथी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इट मीन्स एन पोल की, इट मीन्स साथी एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक होती है। आपको ये तो पता कि बराबर होती है, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि भैया एन पोल की धनात्मक होती है। क्या बोल देंगे साथी, एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक होती है। ठीक है जी, धनात्मक, धनात्मक साथी होती है, इसका मतलब साथी प्लस एम होती है। ठीक माय डियर, ओके ये लीजिए साथी। ठीक बताएंगे साथी, उत्तरी ध्रुव इट मींस एन पोल की जो ध्रुव सामर्थ्य है वो साथी क्या होती है जी, वो धनात्मक होती है। अच्छा एक बात और सुनो भाई साहब, ठीक माय डियर साथी, एक बात और सुन लो मेरी बात को ध्यान से, ये लीजिए साथी। आप कह देंगे सर जी ठीक है ये लीजिए, ओके सर। अब ना मेरी बात सुनना सर, दक्षिणी ध्रुव, सर इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा साथी, दक्षिणी ध्रुव इट मींस दक्षिणी ध्रुव इट मींस साउथ पोल इट मींस एस पोल बोल दूंगा मैं इसको। एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक होती है जी साथी, क्या बोल देंगे जी, सामर्थ्य ऋणात्मक होती है। ठीक ओके बॉस, ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक इट मींस साथी नेगेटिव होती है, ये लीजिए ऋणात्मक इट मींस नेगेटिव होती है। ठीक है बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी। ठीक अच्छा ओके बॉस, यहां तक का भैया किसी को कोई दिक्कत? तो ये साथी आपका पूरा कॉन्सेप्ट था कि भैया जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, ध्रुव सामर्थ्य का मतलब होता है जी, ध्रुव सामर्थ्य वो शक्ति होती है, वो सामर्थ्य होता है ध्रुवों का, जिसकी वजह से वे वो अन्य चुंबकीय पदार्थों को या तो आकर्षित कर लेते हैं या प्रतिकर्षित कर लेते हैं। ठीक है जी।
इतनी बात ठीक, सभी साथियों को समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी सर, ओके। अब उसके बाद साथी देखो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। साथी हम क्या बोल देंगे जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है साथी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है जी, इसे हम पहली बात तो किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे साथी हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये लीजिए। अच्छा अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे सर परिभाषा, अब देखो मैं बताऊं, अब परिभाषा में आपसे लिख पाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये लो ठीक है। सर m इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू 2l, ये होता है जी बॉस इस प्रकार से, ठीक है। ये लीजिए साथी, तो सर ये 2l क्या है, मेरी बात को सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से साथी। सर ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है जी, एक मान लो आपका एक दंड चुंबक है, चुंबक है द्विध्रुव ले लो, कोई सा भी लो, ठीक है। सर ये मैंने आपके सामने सर n पोल ले लिया, ये s पोल ले लिया, इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस m है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस का m है, और चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l होगी। साथी चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होगी साथी, भैया चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होगी साथी, चुंबक की प्रभावी लंबाई आपके सामने भैया 2l होगी, ठीक है जी। ये लीजिए साथी, चुंबक की प्रभावी लंबाई साथी क्या होगी साथी, चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l होगी, ठीक है बॉस। चुंबक की प्रभावी लंबाई भैया क्या होगी जी, 2l होगी, ये लीजिए 2l, ठीक। बताएंगे साथी, ये आपको कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर इसका मतलब ध्रुव सामर्थ्य का परिमाण और उनके बीच की दूरी, मतलब चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या है जी, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, इट मीन्स चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, अच्छा, और चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इतनी बात तो सुंदर है, ठीक है साथी। अच्छा ठीक है भाई साहब, तो मैं साथ यहाँ पर माय डियर बहुत बड़े प्यार के साथ परिभाषा को बना करके लिख दूंगा शानदार तरीके से साथी। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ साथी क्या, सर चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है जी, ध्यान सुनना साथी, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय द्विध्रुव का, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण, ये लीजिए, ठीक है जी, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ओके। ये लीजिए साथी m, ठीक है, ये लीजिए ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, ना तो आपको नेगेटिव लेना है ना ही आपको पॉजिटिव लेना, ना तो साथी आपको नेगेटिव लेना ना ही आपको पॉजिटिव लेना। ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण और चुंबक की प्रभावी लंबाई, ठीक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई बोल दो या चुंबक के द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई आप बोल सकते हैं, ठीक है जी, और प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल देंगे साथी, गुणनफल के बराबर होता है जी, ठीक साथी, के बराबर होता है, ओके। ये लीजिए बॉस, ठीक। बताएंगे साथी, सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इट मींस कैपिटल एम, ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, इट मींस स्मॉल एम, और चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। ये साथी आपका पूरा पूरा प्योर कॉन्सेप्ट है। अब बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी भैया, बहुत बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, ओके जी। चुंबक की प्रभावी लंबाई बताएंगे सभी साथी जल्दी जल्दी भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं साथी अपने अगले पॉइंट पर। सर देखो यहां पर इसका हमें बहुत देर से इंतजार था। हाँ आपने यहाँ पर जो दंड चुंबक बताई थी वो हम समझ गए कि दंड चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि उसका एक एन पोल होता है, उसका एक एस पोल होता है। एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य प्लस एम और एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य माइनस का एम होती है, ठीक है जी, ओके साथी। कल साथी मैं आपको बता रहा हूं
कि न्यूमेरिकल्स में जो यूट्यूब पर क्लास होती है बिल्कुल फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट होगा 4th। सभी साथी जुड़ जाना बहुत शानदार तरीके से। अच्छा ओके साथी, बिल्कुल शानदार, ठीक माय डियर। अच्छा साथी मैं बोल रहा हूँ जी ध्रुव जो धारा लूप है इट मीन धारावाही लूप या धारावाही कुंडली ले सकते हो, धारावाही परिनालिका बोल सकते हो, ठीक है। अब तीन में से कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल साथी बात किसकी कर रहा हूं जी, यहां साथी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जी किसकी, केवल धारावाही लूप की बात करूंगा, ठीक है। ओके साथी, अब चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सामने से, देखो इस प्रकार से, ध्यान सुनो साथी मेरी बात को। ये है जी साथी आपका एक धारावाही लूप, मैंने ऐसे रख दिया इसको, फील कर लेना साथी मेरी बात को ध्यान से। सर मैंने एक धारावाही लूप को ऐसे रख दिया है, ठीक है जी। ओके साथी, अब साथी देखो मैं आपको यहां से दिखवाता हूं। मैंने बोला कि भाई साहब आप मेरे प्यारे साथी भाई साहब यहां से देखो, ठीक है जी, सटीक तरीके से, बिल्कुल शानदार। ये लीजिए भाई साहब, मैंने आंख बना दी, अखियों से गोली मारे, ठीक है, लड़का कमाल रे अखियों से गोली मारे, ठीक है। ओके बॉस, इसको बेटा हम इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए साथी, भैया मैंने तुमसे कहा कि भैया ऊपर से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है जी। साथी ऊपर से देखना इधर से, और साथी मैं एक यहां से बना देता हूं जी कुछ इस प्रकार से, ए यहां से भी देखो साथी, ए यहां से भी देखना वैसे बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी। यहां से भी देखना साथी, ए यहां से, ठीक है, यहां से भी देख लो साथी बहुत शानदार तरीके से, ये लो, ठीक। ओके बच्चा, अब सुनना साथी मेरी बात को ध्यान से। सर अब देखना मेरी बात को ध्यान से साथी, ये जो धारावाही लूप है ये चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बन रहा है। सर यहाँ एन पोल एस पोल कहां आ गए, सर एन पोल अगर बन जाएगा तो मैं उसकी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल एम मान लूंगा, और साथी जो ध्रुव सामर्थ्य है मतलब अगर एस पोल है तो उसकी ध्रुव सामर्थ्य में माइनस एम मान लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक साथी। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से मेरी बात को। सर ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये साथी क्या होता है जी, एक सदिश राशि होती है। ये साथी कैसी होती है, ये एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, ये लीजिए साथी सदिश राशि होती है। ओके बॉस, ठीक है माय डियर जी साथी। और मैं आपसे कहूंगा भैया इसकी जो दिशा होती है, दिशा का मैटर बहुत अच्छा है, दिशा होती है एस से एन की ओर। सर चुंबक के भीतर देखो मैं आपको बता रहा हूं जी, एन से चुंबकीय बल रेखा निकलती है, एस पर पहुंचती है, और भीतर एस से एन की ओर होती है। तो याद रखना चुंबक के भीतर जो एस से एन की तरफ चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन होती है वही होती है चुंबकीय द्विध्रुव की डायरेक्शन। तो मैं आपसे कहूंगा भैया चुंबकीय द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो साथी कैसी होती है, वो साथी आप कह देंगे भैया चुंबकीय द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है वो साथी कैसी होती है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मैनेज कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए साथी। दिशा कैसी होती है, मैं कहूंगा साथी जो दिशा होती है भैया वो होती है कितनी, एस से एन की ओर। साथी कैसे, एस से एन की ओर, एस से एन की ओर, ठीक है, एस से एन की ओर बताएंगे साथी। अब दिशा का कॉन्सेप्ट बहुत खास है जी, अभी मात्रक और बीमा भी बताऊंगा बट पेशेंस रखो, मात्रक और बीमा भी बताऊंगा बट पेशेंस रखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर जी, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और ये भैया हमने देखा जी इसकी ध्रुव सामर्थ्य प्लस एम, इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस एम, ये एन पोल ये एस पोल, इनके बीच की दूरी कितनी 12, भैया एम बराबर कितना होता है जी स्मॉल एम इंटू 12। और मैंने बोल दिया जी चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण है एम वो ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण, ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा ठीक है सर, ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि, इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी और दिशा होती है एस से एन की ओर। अभी हम मात्रक में नहीं उलझ रहे, अभी डायरेक्शन पर फोकस करो, ठीक है। हाँ क्योंकि अभी डायरेक्शन से सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, मात्रक की काहे टेंशन लेते हो। हाँ सर अभी बता देंगे काहे टेंशन, ये लीजिए साथी बिल्कुल शानदार तरीके से। ओके माय डियर, बहुत प्यार के साथ बच्चा देखो सर, मैंने बोला भाई साहब प्यारे साथी मैंने ऐसे करंट फ्लो करा जी, यहां से ऐसे, सर यहां से आपने ऐसे इसका करंट फ्लो कर दिया जी, देखो सेम टू सेम आप भैया मैं करवा रहा हूं जी करंट को फ्लो ऐसे पर, ठीक है साथी, ये रहा जी साथी, मैंने यहां पर करंट को इस प्रकार से भैया फ्लो करवा दिया जी, इस प्रकार से, ठीक है। ओके साथी बहुत शानदार, ठीक है साथी मेरी बात को सुनना बहुत बच्चा बहुत प्यार के साथ साथी, ठीक है जी। ओके साथी मेरी बात को सुनना ध्यान साथी, चलो। अच्छा एक बात सोचो साथी, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं जी अब इसको आप ऊपर से देखो साथी, अब आप इसको ऊपर से देखो तो भैया करंट कैसे फ्लो होता दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे साथी, इसको करंट कैसे फ्लो होता हुआ दिखाया रहा है जी, इसको ऐसे इस प्रकार से
एंटी क्लॉकवाइज। अगर साथी मैं इसको ऊपर से ऐसे देखूंगा, देखो इसको ऊपर से देखूंगा ऐसे करके, तो करंट ऐसे दिखाई दे रहा है जिसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलो मैं इसकी कंडीशन इधर दिखा देता हूं, इसको दिखाई देगा, देखो इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इसको ऊपर से देखते टाइम आपको ऐसे दिखाई देगा, साथ ही इसको ऊपर से देखते टाइम ऐसे दिखाई देगा। खाली आपकी बुक्स में ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, देखो बुक्स में केवल ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हमें करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी जी, साथी हमें करंट की डायरेक्शन भैया कुछ इस प्रकार से साथी दिखाई देगी। बिल्कुल फील करा रहा हूं टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल डीप जितना जा सकता है उतना डीप जाएगा वाला टॉपिक, ठीक है। ओके, शानदार तरीके से सुनना साथी मेरी बात को ध्यान से। ओके बच्चा, बिल्कुल ठीक है साथी। चल जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी साथी? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। अच्छा, तो हमारी किताब में पता कैसे होता है, देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां से करंट नीचे आ रहा है और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये रहा। तो भैया ये बन गया एन पोल। कुछ एन अजीब सा बना होता है आपकी किताबों में, बट बात को प्यार के साथ समझना भाई साहब। ऐसे सर यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और इसको ऐसे कवर कर देते पूरे को, तो ये क्या बनना आपका एन। तो ऊपर से देखने पर जब करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो भैया इस धारावाही लूप का ऊपर वाला फेस एन पोल की तरह काम कर रहा है। मजा आया सर? हम जब ऊपर से देख रहे थे, जब हम उसको ऊपर से देख रहे थे ऐसे करके झांक करके, तो भैया ऐसे करके मुझे डायरेक्शन दिखाई दे रही थी एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही थी तो धारावाही लूप का जो ऊपर वाला फेस है वो एन पोल की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब देखो साथी मैं यहां से नीचे से देखूंगा इसको ऐसे करके, ऐसे करके देखो, ऐसे देखूंगा इसको, अब मुझे करंट ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे करके, ठीक है। सुनना मेरी बात को सर, मैं इसको करंट को नीचे से देखूंगा, अब ध्यान से सुनो साथी, ऐसे दिखाई दे रहा है जी मुझको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से देख लेंगे साथी। हाँ जी, ओके, ठीक है। जब मैं इसको नीचे से देखूंगा तो आपको जो करंट की डायरेक्शन दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, सुनना मेरी बात को साथी जी। तो सर आपको यहां पर करंट की जो डायरेक्शन दिखाई देगी वो साथी कैसी दिखाई देगी, मेरी बात को सुनना बॉस। ये लीजिए, यहां पर आ जाओ साथी इधर, ठीक है जी, ओके, ये लीजिए, ठीक है। आ जाते हैं साथी यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक, ओके। तो भाई साहब यहां पर आएगी जी कुछ इस प्रकार से, भाई साहब बहुत प्यार के साथ कॉन्सेप्ट फील करना मेरी बात को जी, ठीक। इस बार साथी आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज इस प्रकार से दिखाई देगी, फ्लो होती हुई, ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए बॉस, ठीक, ठीक है जी, ओके साथी, बात को बड़े प्यार के साथ समझना ध्यान से, ठीक है जी, ओके साथी। अब ध्यान सुनिए मेरी बात। हाँ सर, यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा करके, ये लीजिए, अच्छा ऐसे गया, ठीक है। मेरी बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ, अब फील कर लेना करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे, यहां से ऐसे जा रहा है करंट, यहां से साथी करंट ऐसे जा रहा है ऐसे करके, और यहां से ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, 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 तो ये आपको एस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब साथी आप यहां पर एक बात फील कर पा रहे हैं कि भैया ये जो धारावाही लूप है इसको एक तरफ से देखने पर एन पोल की तरह काम करेगा, और साथ ही इसको दूसरी तरफ से देखूंगा तो ये एस पोल की तरह काम करेगा। इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव, मतलब जो धारावाही लूप है या धारावाही कुंडली है या परिनालिका है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। इसको और डीप लेके जाता हूं, सुनो साथी, मैं इसको बिल्कुल और भयंकर डीप लेके जाता हूं। सर सुनो मेरी बात, सर ऊपर वाला जो सरफेस है भैया एंटी क्लॉकवाइज था, सर कैसे था एंटी क्लॉकवाइज, सुनना एंटी क्लॉक, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो सर ऊपर वाला जो ये है ना पोल, ये तो भैया बन गया आपका एन, और साथ ही ये बन गया आपका एस, सही बात है जी, एन और एस। सर चुंबक के भीतर, भाई चुंबक की सपोज करो कुछ मोटाई होगी, ऐसा करके कुछ तल होगा, सपोज करो ऐसे एक लूप है उसकी कुछ मोटाई है, इसके नीचे वाला ये एस है पोल, ऊपर वाला एन है,
तो एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो साथ ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ठीक, साथ ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भैया कुछ इस प्रकार से है जी, ऐसे करके ऊपर की तरफ, मतलब एस से एन की ओर, और चुंबक के बाहर एन से एस की ओर। सही बात है जी, चुंबक के बाहर भैया एन से एस की ओर। देखो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, लेकिन चुंबक के भीतर एस से एन की ओर। ओहो, अब आया भाई साहब मजेदार तरीके से फील साथी। और मैं आपको साथी एक बात बता चुका हूं जी। अब यहां पर बताओ जी, इस धारावाही लूप का, धारावाही लूप को मैंने बोल दिया चुंबकीय द्विध्रुव, तो क्या इस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा? हाँ होगा। मैंने बोला जी कैसे, एस से एन की तरफ, एस से एन की तरफ होगा जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। साथ ही एस से एन की तरफ होगा जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इट मींस एम, ये रहा जी, ये लो ऊपर की तरफ, एस से एन की तरफ। ठीक है, चलो ज्यादा भसड़ सी फैल जाएगी, मैं आपको बट बता रहा हूं। ठीक है, एस से एन की तरफ होता है, तो ये एस से एन की तरफ बहुत चुंबकीय बल रेखा जा रही है, तो ये जी आपका इधर की तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम की डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, ओके। साथी थोड़ी सी बात और फील करना ध्यान से, साथी मेरी बात को थोड़ी सी बात ध्यान से सुना। कुछ बच्चे कह रहे सर ऐसे दिखाओ हमको, तो ये रहा, ये साथी सपोज करो जी ऐसे है धारावाही लूप इस प्रकार से। ठीक भाई, सब कुछ इस प्रकार से साथी धारावाही लूप है। ये भैया मैंने करंट इस तरह से फ्लो करवा दिया साथी, ये मैंने करंट इस तरह से फ्लो करवा दिया। अब मुझे सामने से देखो, सपोज करो भाई साहब मैं आपको कह रहा हूँ जी सामने से देखो, ऐसा करके करंट मुझे ऐसे फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा। ये क्या है जी आपका एंटी क्लॉकवाइज। सोचो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी मेरी बात को। ये रहा जी, ये जी आपका धारावाही साथी लूप, बहुत बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी, ये जी आपका धारावाही लूप, ये लो जी साथी। इसमें साथी करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा जी, ध्यान सुनना मेरी बात को साथी, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा। अब देखो आपके पास दो तरीके देखने के, अगर मैं इसको इधर से देखता हूं तो सर मुझको ऐसे दिखाई दे रहा करंट। भाई ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज है आगे। ठीक है जी, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है अमित कुमार, इसके बाद तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा, डेरिवेशन धुआं धड़वा दूंगा सारी, बट ये इंपॉर्टेंट होता कॉन्सेप्ट समझाना। वास्तव में मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये आपको हर कोई नहीं समझा पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं जी। इतना डीप सुनो सर, मेरी बात को सुनो सर। अगर मैं यहां से देखूं इसको ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी दिखाई दे रही है ऐसे करके। सर करंट की डायरेक्शन मुझको ऐसे दिखाई दे रही है जी इधर ऐसे करके, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये बन जाएगा आपका एन पोल, इधर वाला फेस बन जाएगा एन पोल। सर इधर से देखो तो, अब सर मुझको करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ओके एक मिनट वेट करना। यहां से देख रहा था मैं इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ओके 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 ओके, और इसको मैं लेता हूं जी ऐसे करके, ये ऐसे करके, यहां से ऐसे जा रहा था, तो भैया इसको देखूंगा यहां से तो आपको ऐसे दिखाई देगा। एक मिनट, ऐसे 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 दिखाई देगा। ठीक है जी, सुनना भाई साहब, ये आपको एक तो 3D में देखना चाहिए तो बेटर दिखाई देगा, साथ ही 3D में देखूंगा तो और शानदार दिखाई देगा। ठीक है जी भाई, मैं कुछ जरा वो देखो ना, कड़ा अपने जल्दी से, कड़े काम कर जाएगा जल्दी। दो देखो साथी भैया कड़ा काम कर जाएगा, मैं आपको बताता हूँ जी, सुंदर तरीके से देखना भैया। मैं इधर ऊपर की डायरेक्शन ले रहा हूँ, इसको ऐसे ले रहा हूँ। अब सुनो, ये मेरे सामने कड़ा है, देखो फेस करना। मैं आपसे कह रहा हूँ भैया करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे करके सुनना मेरी बात को साथी, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। सोचो ये क्या जी आपका एंटी क्लॉकवाइज। सुनना साथी मेरी बात को ध्यान सुनना। सर ये क्या जी आपका, बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी मेरी बात को। ओके सर, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, देखो ऐसे करके ऐसे। अब आप कहोगे सर जी घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। गारंटी दो यहां से समझ में आ जाएगा आपको, पहले मेरी बात सुनना। सर ये है जी आपका धारावाही लूप, सर इसमें करंट फ्लो रहा मैंने मान लिया, ठीक है। इसमें सर जी ऐसे करके करंट फ्लो रहा जी, और घड़ी की विपरीत दिशा में है। मैं इसको देख रहा हूं ऐसे करके, घड़ी की विपरीत दिशा में है। जब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो भैया एन बनेगा। हाँ सर, इसकी कुछ मोटाई भी तो है। हाँ सर, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एन बन गया। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके, और मैं इसको पलट दूं ऐसे, तो अगर साथी मैं इसको पलट दूं तो इस वाले सरफेस में ऊपर की तरफ जा रही करंट, और यहां पर आ रहा है नीचे की तरफ करंट। यहां से ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ, यहां से नीचे की तरफ। अब मैं इसको पलटूंगा ऐसे,
तो यहां से तो ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से नीचे जा। अब आ गया जी आपका क्लॉकवाइज, तो ये बन गया एस सरफेस, एस सरफेस। तो ये बन गया जी एन पोल और एस पोल। ये भाई प्रैक्टिकल समझ में आता है ऐसा करके। इसमें तो 3D में मतलब एक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, 2D में ऐसे दिखाई दे रहा। यहां से देख रहा हूं तो ऐसे दिखाई दे रहा एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको यहां से दोबारा देख रहा हूं तो भैया फिर मुझको ऐसे दिखाई दे रहा बेवकूफ। बट मुझको ऐसे देखना चाहिए बिल्कुल फील करते हुए, ठीक है। हाँ जी, ऐसे दिखाई देना चाहिए। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ जी बॉस। साथ ही एक बार मैं कागज लपेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जल्दी से देखिएगा जी बहुत प्यार के साथ जी। कि ढूंढते हो किसे कि कोई अपना मिलेगा, कि क्यों ढूंढते हो किसे कि कोई अपना मिलेगा। ठीक है, इतनी एक शायरी हो जाए, बट टेंशन ना लीजिए। कि क्यों ढूंढते हो किसे कि कोई अपना मिलेगा, मत ढूंढ मेरे दोस्त इस मतलबी दुनिया में, माँ बाप से बड़ा कोई अपना नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो शायरी तो भैया चलते फिरते निकल जाऊं मुझसे, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हर चीज एनिमेशन में दिखाई जा सकती, जिस चीज का एनिमेशन अवेलेबल ना हो हर चीज का एनिमेशन दिखा दें क्या। ठीक है, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली समझ लो डायरेक्ट। चलो अब सुनो, ठीक है जी, ओके। ये लीजिए साथी, अब यहां पर दिखाई दे रहा थोड़ा सा, ये लीजिए सुनिए भाई साहब, देखो मेरी बात को। अरे कागज भी तो स्पेशल हो रहे हैं हमारे स्टीमर सर की तरह। ठीक है, ठीक, ओके, एक मिनट दिखाइए जरा इसकी कमेंट क्या कह रहा बेवकूफ। ठीक है, एक बेवकूफ कह रहा जी सर मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए जी, अब कैसे बनाई जाए बताओ यार मेरे से। वाह, कमेंट दिखाना इस बेवकूफ की कौन है, इसको ब्लॉक लगवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। कमेंट दिखाओ। ठीक है जी, ये लीजिए भाई साहब, अब सुनना ध्यान से। सर देखो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ जी एरो ऊपर की तरफ, एरो लगा रहा हूँ साथी कैसा जी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ। यहां लगा रहा हूं जी एरो नीचे की तरफ। अब देखो इसको देखना भाई साहब ध्यान से, ये लीजिए कैसा है जी। यहां मैंने लगाया एरो नीचे की तरफ, यहां लगाया एरो ऊपर की तरफ, तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। हाँ सर, अब मैं इसको पलट देता हूं, ध्यान सुनना साथी, मैंने इसको पलट दिया ऐसा करके। ठीक है, अब साथी ध्यान सुनना, देखो करंट आ गया जी अब ऊपर की तरफ, और साथी यहां करंट आ गया जी नीचे की तरफ। पलटने पर चेक कर सकते हो जी, करंट देखो कैसे हो गया, ये रहा। अब हो गया आपका कैसा, क्लॉकवाइज। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो भाई साहब। अब कैसा है जी, देखो ऐसे करंट फ्लो हुआ, और मैं इसको पलट दूं तो पलट रहा हूं। ठीक है जी, ये लीजिए साथ ही मैं इसको पलट रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए। अब करंट की डायरेक्शन देखो जी जल्दी से। ठीक है, जल्दी से देखो करंट की डायरेक्शन देखो भाई साहब जल्दी से, बताओ साथी करंट की डायरेक्शन देखी। अब ये बनना है जी एन पोल, जो आप देख रहे हो सामने से, ये बन गया आपके लिए एन पोल। अच्छा, और सर मैं इसको अब पलट दूं तो, मैं इसको पलट रहा हूं ऐसा करके पलट दिया, और अब फील करना जी साथी, अब फील करो जी। अब कौन सा पोल बना जल्दी बताओ साथी, अब कौन सा पोल बन गया जी, ये बताओ साथी, अब कौन सा पोल बन गया बताओ साथी, अब कौन सा पोल बन गया, अब बन गया भाई साहब आपका अपोजिट पोल। ठीक है जी, हिमांशु मौर्य कह रहे हैं सर आपकी तरह बहुत सारी जीएफ बनाने का क्या मेथड है। वाह मेरे सिर, वाह गजब गजब मेरे सिर गजब, बेवकूफ महान मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथी धारावाही लूप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक चुंबक के द्विध्रुव की तरह कैसे व्यवहार करता है। ये साथी आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, फील कर लेना। ठीक है, ठीक है जी, जी ये साथी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये बस आपको स्ट्रक्चर आपकी किताबों में ऐसे दे जाता है बस, कि भैया अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो एन पोल बन जाएगा, और क्लॉकवाइज हो तो एस पोल बन जाएगा। ठीक है, और ये समझ में ना आता कि ये एन बनना ये एस बना कैसे बना। उसके बाद ये पूरा का पूरा फील मैंने आपको दिला दिया है, ध्यान से लेना। और चुंबकीय बल रेखा वाला कॉन्सेप्ट दिखाया। बाहर की बात करूंगा तो एन से एस की तरफ आएंगी ऐसे करके, और अगर इसके भीतर की बात करूं तो एस से एन की तरफ जा रही है, एस से एन की तरफ जा रही हैं। बस इतनी बात खत्म। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार।
तो माय डियर इसके बाद में भैया 2-3 डेरिवेशन है, कल उसको बड़े आराम से निपटा देंगे बहुत प्यार के साथ। ठीक है, याद रखना चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट मैं इसको चैप्टर नंबर 4 में ही कराता हूं हमेशा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में इसलिए कराता हूं क्योंकि चुंबक वाला सारा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है इसमें, तो मैं इसी में इसको कवर करा देता हूं। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव का साथी आपको कॉन्सेप्ट फील आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, मानता हूं कि भैया आपने बड़े आराम से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, तो कल करते साथी इसकी 2-3 डेरिवेशन शानदार तरीके से, और मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।